नमस्कार आप सभी साथियों का। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी गेस्ट पर। हमने जो हरियाणा पुलिस और ग्रुप सी के लिए जो इंडिया जीके की प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों की जो सीरीज स्टार्ट की थी, तो आज इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहेगा। इससे पहले हमने जो 5 प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। इन प्रैक्टिस सेटों में हम सभी के सभी HSSC के द्वारा जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में जो इंडिया जीके पूछी गई है उनको कवर कर रहे हैं। तो इसी को देखते हुए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 रहेगा, जिसमें हम टोटल 20 क्वेश्चनों को कवर करेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो HSSC के द्वारा बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बात करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की ओर। और आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की ओर। तो बात करेंगे आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 6 की ओर। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। तो आज के पहले प्रश्न में पूछा गया था कि 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी 2025 तक जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे, यानी उसके बारे में पूछा है कि वह कौन से राज्य में आयोजित किए गए थे। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों की बात करें तो यह भारत के कौन से राज्य में खेले गए, यह आपसे पूछा गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी उत्तराखंड राज्य में जो 38वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उनका आयोजन किया गया था, जो कि 28 फरवरी से लेकर 14 फरवरी तक 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक इसका आयोजन किया गया था। वहीं इसके जो संस्करण का जो आइकन रखा गया था यानी शुभंकर, तो वह क्या रखा गया था उसके बारे में बात करें तो वह मौली रखा गया था। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि इसका शुभंकर क्या था, तो इसका शुभंकर मौली था। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी उत्तराखंड राज्य में इसका आयोजन किया गया था। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि 1956 में बनाई गई कौन सी पंचवर्षीय योजना इस्पात जैसी भारी उद्योगों के विकास और बड़े बांधों के निर्माण पर केंद्रित थी। यानी ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो कि इस्पात यानी भारी उद्योग और बड़े बांधों के निर्माण पर केंद्रित थी, और उसकी शुरुआत 1956 में की गई थी। तो अगर आपको पता है कि पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की गई थी, तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो पहले पंचवर्षीय योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 1951 से लेकर 1956 के बीच इसकी शुरुआत रही थी। वहीं दूसरी पंचवर्षीय योजना जो कि 1956 से लेकर 1961 तक रही थी। तो 1956 क्या पूछा है, तो इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 1, यानी द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जो कि 1956 से लेकर 1961 तक चली थी। इसी में भारी उद्योगों और बड़े बांधों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, द्वितीय पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और बड़े बांधों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और पहली कृषि योजना की बात करें तो प्रथम जो पंचवर्षीय योजना थी वह कृषि पर आधारित थी। तो यह भी आपको ध्यान रखना है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो यह कृषि पर आधारित थी और 1951 में इसकी शुरुआत हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने किस रोग के लिए एक नई सिंगल स्ट्रेन और लेवैक्सिन हिलकोल लॉन्च की है। तो किस रोग के लिए बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने सिंगल ट्रेल्स और लेवैक्सिन हिलकोल को लॉन्च किया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी हैजा, जिसे हम इंग्लिश में कोलेरा के नाम से जानते हैं, उसके रोकथाम के लिए बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के द्वारा सिंगल स्ट्रेन और लेवैक्सिन हिलकोल योजना के जो वैक्सीन है उसको लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हैजा को रोकने के लिए। वहीं आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम में प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल करने हेतु एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। यानी कौन से अधिनियम के तहत प्रांतों और रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल करने के लिए एक संघ का निर्माण करवाया गया था, तो वह कौन सा अधिनियम था उसके बारे में पूछा है।
तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 2, यानी भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत प्रांतों और रियासतों को इकाई के रूप में शामिल करने हेतु एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण की गारंटी देता है। यानी भारत का कौन सा अनुच्छेद है जो कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण की गारंटी देता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 4, यानी अनुच्छेद 14 जो कि कानून के समक्ष समानता और कानून का समान संरक्षण की गारंटी देता है। वहीं अनुच्छेद 16 की बात करें तो यह अवसर की समानता के बारे में बात करता है। तो अगर आपसे अवसर के बारे में पूछे तो अवसर की समानता के लिए अनुच्छेद 16 सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 14। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। यानी सबसे अधिक वार्षिक वर्षा के बारे में पूछा है कि भारत के कौन से क्षेत्र में होती है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी पूर्वी खासी पहाड़ियों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। यानी मणिपुर के इलाके की बात की गई है क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर खासी पहाड़ियाँ पाई जाती है वहाँ पर सबसे अधिक वर्षा होती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, पूर्वी खासी पहाड़ियों पर सर्वाधिक वार्षिक वर्षा होती है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है पुरुष सूतक का उल्लेख निम्नलिखित में से किस वेद में किया गया है। तो पुरुष सूतक की बात करें तो इसका उल्लेख कौन से वेद में किया गया है यह आपसे पूछा गया है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी ऋग्वेद में पुरुष सूतक का उल्लेख किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऋग्वेद में। वहीं आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि आगे क्या कुछ पूछा गया है। अगले प्रश्न में पूछा है कि 1920 में किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने पश्चिम गोदावरी में विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार का आह्वान किया था। तो 1920 में जो आंदोलन हुआ था उसके बारे में पूछा है कि महात्मा गांधी के द्वारा जो पश्चिम गोदावरी में 1920 में जो आंदोलन किया गया था वह कौन सा आंदोलन था। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया गया था जिसमें विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार की बात कही गई थी। यानी स्वदेशी वस्त्रों को अपनाने पर जोर दिया गया था और विदेशी वस्त्रों को बहिष्कार करने की बात कही गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, असहयोग आंदोलन जो कि 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि अगस्त 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपने आंकड़ों को वैश्विक मानकों के अनुरूप निर्देशित करने के लिए डिप्टी गवर्नर माइकल देवव्रत पात्रा को अध्यक्षता में 10 सदस्यीय समिति गठित की गई थी और समिति के द्वारा अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाने की उम्मीद की गई थी। तो आरबीआई के द्वारा जो आंकड़ों को वैश्विक मानकों के अनुरूप निर्देशित करना था तो उसके बारे में पूछा है, जिसमें एक समिति 10 सदस्यीय समिति गठित की गई थी। तो उस रिपोर्ट को कब प्रस्तुत किया जाना था उस पर आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी नवंबर 2024 के अंत तक इस समिति के द्वारा जो रिपोर्ट तैयार की गई थी तो उसे प्रस्तुत करने की उम्मीद जताई गई थी। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नवंबर 2024 के अंत तक। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में पूछा है कि भारत के सबसे बड़े प्योर प्ले क्रेडिट कार्ड जारीकर्ता जो कि एसबीआई है, तो उसके बारे में पूछा है कि सिंगापुर की राष्ट्रीय वाहक सिंगापुर एयरलाइंस के साथ साझेदारी में अक्टूबर 2024 में डैश एसबीआई कार्ड लॉन्च किया गया था। तो कौन सा एसबीआई कार्ड लॉन्च किया गया था उसके बारे में पूछा है, जो कि सिंगापुर की राष्ट्रीय वाहक सिंगापुर एयरलाइंस के साथ समझौते के द्वारा जो एसबीआई कार्ड लॉन्च किया गया था वह कौन सी कंपनी से रिलेटेड था उसके बारे में पूछा है।
तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी क्रिस फ्लेयर नाम का SBI कार्ड लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अक्टूबर 2024 में इस कार्ड को लॉन्च किया गया था, जिसका नाम था क्रिस फ्लेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन में पूछा है कि मई 2024 में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में किस ईरानी नेता की मृत्यु हो गई थी। तो कौन से ईरानी नेता की मृत्यु हो गई थी, ये आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, इब्राहिम रईसी की मृत्यु, जो कि मई 2024 के हेलीकॉप्टर दुर्घटना में हो गई थी, जो कि एक ईरानी नेता थे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, इब्राहिम रईसी की। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है कि राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी सैटेस के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों की अध्यक्षता की और उसके सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की गई है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, यानी भारत के राष्ट्रपति और संबंधित राज्य के राज्यपालों से परामर्श के बाद ही राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, यानी भारत के राष्ट्रपति के द्वारा जिस राज्य से संबंधित अध्यक्ष होते हैं, तो उनके राज्यपालों से जो परामर्श ली जाती है, उसी के आधार पर उनकी नियुक्ति की जाती है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन है कि भारत का कौन सा पठार अपने समृद्ध स्वर्ण भंडार के लिए जाना जाता है। तो कौन सा पठार है जो कि स्वर्ण भंडारण के लिए जाना जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, यानी दक्कन के पठार को भारत में समृद्ध स्वर्ण भंडार के रूप में भी जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, दक्कन का पठार। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा को निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा कौन से देश के संविधान से ली गई है, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी पूर्ववर्ती USSR, जिसे अब रूस के नाम से जाना जाता है। तो मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा मुख्य रूप से USSR से ली गई है, जिसे अब रूस के नाम से भी जाना जाता है। अगर ऑप्शन में रूस हो तो यह भी राइट हो जाएगा, अगर USSR हो तो यह भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, USSR के द्वारा। वहीं आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि दिल्ली में 1857 के विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाले ब्रिटिश जनरल निम्नलिखित में से कौन थे। यानी दिल्ली में जो 1857 का विद्रोह था, उसे किस ब्रिटिश जनरल के द्वारा दबाया गया था, यह आपसे पूछा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, यानी जॉन निकोलसन के द्वारा जो दिल्ली में 1857 का विद्रोह हुआ था, उसे दबाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1, जॉन निकोलसन के द्वारा। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जॉन निकोलसन के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत में हरित क्रांति का जनक निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को कहा जाता है। तो हरित क्रांति के जनक की बात करें तो भारत में कौन है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी MS स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, MS स्वामीनाथन। वहीं आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कुछ पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से किस कथन द्वारा अवोगाद्रो के नियम को सही ढंग से निरूपित किया गया है। तो सही बात करें तो इसमें पूछा है अवोगाद्रो के नियम के बारे में कि इनमें से कौन सा सही निरूपित करता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें से सही जवाब की बात करें तो इसका राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन नंबर 4, यानी समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह अवोगाद्रो के नियम के बारे में बताता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, यानी समान ताप और समान दाब पर जो गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या होती है वह समान होती है। तो यह अवोगाद्रो के नियम बताता है।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है जिसमें पूछा है कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर से भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ की पवित्र यात्रा, जिसे लोकप्रिय रूप से रथ यात्रा के रूप में भी जाना जाता है, तो यह हिंदू महीने में कब शुरू की जाती है, उसके बारे में पूछा है। तो हिंदी महीने के अनुसार इसे कब शुरू किया जाता है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2, यानी रथ यात्रा को हिंदू महीने के अनुसार आषाढ़ महीने में शुरू किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, आषाढ़ महीने में। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि संपूर्ण बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोगों द्वारा मनाया जाने वाला पारंपरिक हिंदू त्यौहार, जिसे छठ पूजा के नाम से जानते हैं, तो डैश त्यौहार के बाद मनाया जाता है। तो पूछा है कि जो हिंदू त्यौहार है छठ पूजा, वह कौन से त्यौहार के बाद मनाया जाता है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हैं और इसके सही जवाब की बात करें तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन नंबर 1, यानी छठ पूजा को मुख्य रूप से दिवाली त्यौहार के बाद मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, दिवाली के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा है कि भारत सरकार द्वारा सीमा सड़क संगठन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। यानी यहाँ पर पूछा है कि BRO की बात की गई है, तो इसकी स्थापना कब की गई थी। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और इसका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर 2, यानी वर्ष 1960 में सीमा सड़क संगठन की स्थापना की गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1960 में। तो यह था आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6, जिसमें हमने टोटल 20 क्वेश्चनों को कवर किया है। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हुए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट सबसे पहले देख पाएँ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।